चलो देखो आगे चलते हैं, पहले कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर और प्रैक्टिस के पीछे के क्वेश्चंस कर लेंगे। पहले कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का। आ जाओ, कॉन्सेप्ट सीखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का। देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट बनाना सीखते हैं। प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान से देखना बेटा, एक डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स जो आपको पे करना है उसके लिए कुछ पैसे आपने साइड करके रख दिए। सर एक्चुअल में ये खर्चा तो है नहीं, इट इज ओनली बट मूवमेंट ऑफ कैश। तो इस साल आपने जो, अगर मैं बोलूं आपके पास जो प्रोविजन जो बनी हुई है, एक होती है ओपनिंग प्रोविजन, एक होती है आपकी क्लोजिंग प्रोविजन। दो अमाउंट होते हैं। जैसे मान लो एक बैलेंस गिवन है आपको 2023 और एक बैलेंस है 2024, और यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ पे लिखा है 30,000, यहाँ पे लिखा है 40,000। आप प्रोविजंस का ब्रॉट डाउन किस साइड पे करते हो? सर प्रोविजंस का ब्रॉट डाउन होता है क्रेडिट साइड पे। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 30,000। और यहां पर आपने क्या लिखा? क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना लिख दिया बच्चों? 40,000। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय ओपनिंग प्रोविजन। और बेटा ये कौन सी प्रोविजन है मेरी? क्लोजिंग प्रोविजन हो गई। ध्यान से समझना बेटा, ये जो लास्ट ईयर की प्रोविजन है ये इस साल क्या हो गई सर? ब्रॉट फॉरवर्ड हो गई। लास्ट ईयर आपके क्लोजिंग प्रोविजन कितनी होगी? 30,000। तो इस साल की ओपनिंग प्रोविजन कितनी आ गई? ओहो, ओपनिंग प्रोविजन कितनी आ गई? 30,000 आ गई। सर लास्ट ईयर आपके 30,000 बच गए हो गए, तो इस साल कितना और आ गया? 30,000। और इस साल आपने साल के आखिरी में भी इस साल कितनी प्रोविजन बची हुई है? 40,000 की प्रोविजन बची हुई है। बेटा अगर मैं बोलता हूं आपने टैक्स पे कर दिया, लेट सपोज नीचे लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड ₹50,000। कितना लिखा है आपने? इनकम टैक्स पेड ₹50,000। बेटा एक बात बताओ ना, अगर आप इनकम टैक्स पे कर दोगे तो आपका जो प्रोविजन का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा कि कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? सर कम हो जाएगा। सर प्रोविजन जो है वो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है और डेबिट साइड पे क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो जब आप टैक्स जब पे जब करोगे तो प्रोविजन कम हो जाएगी। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? टू बैंक, और कितने पैसे लिख दोगे? 50,000। ये क्या है आपका? टैक्स पेड। क्या आ गया? टैक्स पेड। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना आ गया? 50 प्लस 40 कितना आया? 90,000। यहाँ पर भी आपको कितना चाहिए? 90,000। तो बेटा एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनना। इस साल आपने 50,000 रुपए का टैक्स पे कर दिया, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर आपके पास कितने पैसे होने चाहिए एज अ क्लोजिंग प्रोविजन? कितने पैसे होने चाहिए? 40,000 होने चाहिए। तो टोटल आपको कितने पैसे की जरूरत थी? 90,000 की। और आपके पास ओपनिंग प्रोविजन कितने की है? 30,000। तो इस साल कितने और पैसे चाहिए आपको इस खर्चे को, 90,000 को खर्चे को पूरा करने के लिए? सर 60,000 और चाहिए ना। इसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोविजन मेड ऑफ द करंट ईयर। प्रोविजन मेड ऑफ करंट ईयर 60,000। और याद है, याद है मैंने करवाया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए क्या लिखा हुआ था? प्रोविजन फॉर द करंट ईयर। प्रोविजन फॉर द करंट ईयर, तो वो पता है कौन सी वाली प्रोविजन है? ये 60,000 वाली। ये इस साल की हमें क्या बनानी पड़ेगी बच्चों? प्रोविजन बनानी पड़ेगी 60,000 की। बिकॉज सर 50,000 का तो टैक्स पे करना है, और साल के आखिरी में जब साल जब खत्म हो जाए तो भी प्रोविजन में कितने पैसे होने चाहिए? 40,000। मेरे पास सिर्फ कितने हैं? 30। तो इस साल कितनी और नई प्रोविजन बना दूं? 60,000 की बना दूं ना भाई। क्रेडिट साइड पे प्रोविजन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोविजन कितने से इंक्रीज करनी है? 60,000 से इंक्रीज करनी है। तो अगर आप यहाँ पे इसका प्रोविजन का अकाउंट देखोगे तो ये हो गया आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब क्या होता है सर? ओपनिंग बैलेंस। ये होता है बैलेंस सीडी। इसका मतलब क्या हो गया सर? क्लोजिंग बैलेंस। ये टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो वैल्यू डाल दोगे। और यहाँ पर ये कहां पर जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स। वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है? मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितनी प्रोविजन आपको बनानी पड़ेगी? समझे? इस साल आपको कितनी प्रोविजन बनानी पड़ेगी? अब देखो ध्यान से, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन टैक्स पेड की। आपको टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। आपको सिर्फ क्या गिवन है? ओपनिंग प्रोविजन गिवन है 30,000 की, और क्लोजिंग प्रोविजन कितने की गिवन है? 40,000। तो बेटा हम पता है क्या अज्यूम करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि ये जो ओपनिंग प्रोविजन है यही हमारा क्या है? टैक्स पेड है। जितना ओपनिंग प्रोविजन थी इसी को ही क्या मान लेना? टैक्स पेड मान लेना। तो टैक्स पेड कितना पे कर दोगे? 30,000 पे कर दोगे, अगर टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो एक बात बताओ, इस साल पैसे की कितनी जरूरत थी? 30 प्लस 40 कितने की जरूरत थी? 70,000 की जरूरत थी। 70,000 की क्या थी जरूरत थी? आपके पास कितने पैसे हैं? 30। तो कितनी और प्रोविजन बनानी पड़ेगी? 40। तो चाहे आप इसको बैलेंसिंग फिगर बोल लो, चाहे दिमाग लगा के समझ लो कि सर इस साल तो अपने को प्रोविजन कितनी लगेगी सर? 40 की लगेगी। तो अगर आपके पास टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो ओपनिंग 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 ओपनिंग
प्रोविजन आपका क्या बन जाएगा, टैक्स पेड बन जाएगा। ठीक है सर। सर ये बात तो समझ में आ गई। सर और एक बात बता दो, मान लो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 30,000 गिवन है ओपनिंग प्रोविजन, और क्लोजिंग प्रोविजन कितना गिवन है, 40,000। और नीचे क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने प्रोविजन कितनी बना दी, 60,000 बना दी। तो भाई 30 आपके पास थे, 60 और आपने बना लिए, टोटल कितने पैसे हो गए, 90। और अब साल के आखिरी में कितने पैसे बचे हुए हैं आपके पास, बस कितने पैसे बचे हुए हैं, 40,000। तो बाकी के 50,000 रुपए कहाँ गए, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। 50,000 का क्या आ गया आपका, टैक्स पेड आ गया। 50,000 का क्या हुआ भाई, किसी दिन आ जाओ किसी दिन नहीं आओ है। तो 50,000 क्या आ गया, टैक्स पेड। ये क्या आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो इसको क्या निकाल सकते हो, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। अगर प्रोविजन मेड गिवन है तो टैक्स पेड को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। अगर टैक्स पेड नहीं गिवन तो ओपनिंग प्रोविजन को क्या मान सकते हो, टैक्स पेड मान सकते हो। तीन केसेस मैंने आपको समझाए, तीन केसेस मैंने आपको समझाए। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझ गए। तो ये था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये था आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बेसिस के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हेवल्स लिमिटेड हैज अ बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट ऑफ 1 लाख। ओपनिंग प्रोविजन कितनी है इनके पास, 1 लाख। तो आपने ओपनिंग प्रोविजन कितनी डाल दी बच्चों, कितनी लिख दी ओपनिंग प्रोविजन, 1 लाख। एंड 1.5 लाख ऑन 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023, मतलब 1 लाख रुपीज तो 22 को थे और 1.5 लाख का क्लोजिंग प्रोविजन था। इट पेड 1.3 लाख एज टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल टैक्स कितना पे कर दिया इन्होंने, 1.3 लाख का। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, टैक्स पेड। तो बेटा मुझे 1.3 लाख चाहिए प्लस 1.5, टोटल कितने पैसे चाहिए, 2.8। मेरे पास कितने पैसे साल की शुरुआत में, 1 लाख रुपीस। तो इस साल और कितनी प्रोविजन बना दूं, 1.8 लाख की और प्रोविजन बना देता हूं। तो बेटा ये जो 1.8 लाख की जो प्रोविजन है ना, ये जो हमने सबसे पहला मेथड जो करा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके अंदर जो प्रोविजन फॉर टैक्स आप जो पे जो करते हो, वो कौन सी प्रोविजन आएगी, 1.8 लाख वाली आएगी। कौन सी आएगी, 1.8 लाख वाली आएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो क्वेश्चन करवा देता हूँ एक बढ़िया सा, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, करते हैं सारा रिकैप हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। बच्चे बच्चे को पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए मुझे सरप्लस चाहिए, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। फिर सर मुझे डिविडेंड देखना होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स देखना पड़ता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स का रिफंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो पहले मैं देखता हूं कोई सरप्लस वगैरह है क्या सर, कोई सरप्लस वगैरह है, नहीं सर सरप्लस तो नहीं दिख रहा। लेकिन सीधा सीधा आपको क्वेश्चन के अंदर एक तो क्या दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिखा, 2,15,000 रुपीज का दिखा। और ये प्रॉफिट है कि लॉस है, सर ये तो लॉस आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है सर, लॉस आ रहा है ना भाई। मजाक, उनको मेरे से पहले ही रखनी थी। अच्छा, तो भैया आपके पास प्रोविजन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का गिवन है, 2,15,000 रुपीज का। इससे स्टार्ट करूं कि इससे स्टार्ट करूं, 1,65,000 से, किससे, 1,65,000। ध्यान से देखना, ये जो 2,15,000 है इसके अंदर आपने क्या माइनस कर रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर रखा है। अगर आप 2,15,000 से स्टार्ट भी करते हो तो भी आपको क्या सिखा रखा है मैंने, प्रोविजन फॉर टैक्स तो क्या करना होता है, प्लस करना पड़ता है। प्लस कर भी दोगे तो भी किसके पास पहुंच जाओगे, 165 के पास पहुंच जाओगे। तो बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किसके साथ स्टार्ट करा, 1,65,000। अगर आप 215 से स्टार्ट करोगे फिर एडजस्टमेंट वैसे भी किसकी करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स तो ऐड करना ही होता है ना बच्चे। तो मैं क्यों उसको उठाऊं और फिर ऐड करूं, मैं सीधा किससे स्टार्ट करता हूं, 1,65,000। और ये किस में गिवन है बच्चों, आपको नेगेटिव वैल्यू के अंदर गिवन है, ध्यान रखना नेगेटिव वैल्यू गिवन है। बेटा एक बात बताओ ना, पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया ना, तो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन मिली ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की इंफॉर्मेशन मिली ना, हमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स की इंफॉर्मेशन मिली। तो यही जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो, सॉरी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बच्चों हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, ये कर लिया, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के ऊपर जाओगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के ऊपर फोकस करोगे। तो नॉन कैश के अंदर क्या आ जाती है, दो चीजें आती थी नॉन कैश, एक डेप्रिसिएशन आता था, एक अमोर्टाइजेशन आता था। ठीक है, और बाकी आइटम्स जो होती थी वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती थी। तो एक एक करके चीजों को देखें, देखें। सेल्स का हमें कुछ करना है नहीं सर,
सेल्स का हमें कुछ नहीं करना। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नो सर। चेंज इन स्टॉक अभी के लिए नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट, नो सर। सर ये रहा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितने का गिवन है बच्चों? 1 लाख का। ये कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश। बेटा ये एक्सपेंस पीएनएल निकालते टाइम क्या हुआ था? माइनस हुआ था। हटाने के लिए इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, आपने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1 लाख क्या करा? प्लस। -1,65,000 में +1 लाख करोगे तो अब लॉस कितने का रह गया? 65,000 रुपीज का लॉस रह गया। 65,000 का क्या रह गया? लॉस रह गया। बेटा अब ध्यान से देख लो, ना तो यहाँ पे कोई गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है, ना कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, ना कोई इंटरेस्ट की बात हुई, ना कोई किसी इंटरेस्ट वगैरह की बात हुई, कुछ भी नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा। अब सीधा कौन सी आइटम की आप बात करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये जो आ गया आपका 65,000, ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग लॉस। प्रॉफिट नहीं है ये। -65 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना बोल के क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सर ये डेटर्स है, ये क्या है? हमारे करंट एसेट्स है। बेटा ये रहा 2022, ये रहा 2023। डेटर्स बेटा 1,25,000 से कितने के हो गए? 1,50,000। सर पैसे आए के और ब्लॉक हो गए? सर ब्लॉक हो गए। पहले मुझे 1,25,000 लेने थे, अब 1.5 लाख लेने हैं, तो माइनस कितना हो गया? 25,000। तो डेटर्स में, यहाँ पे डेटर्स में माइनस में कितना डाला? 25,000। ठीक है सर। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। सर पहले 40 थे, अब कितने हो गए? 30। मतलब 10,000 रुपए आ गए। पहले कितने आने थे? 40, अब कितने आने? 30। इसका मतलब 10,000 रुपए तो आ गए ना। तो 10,000 रुपए आ गए तो यहाँ पर एड में डाल दिए कितने पैसे? 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज। फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बेटा 85 से कितने के हो गए? 75। पहले आपको 85 देने थे, आप 75, मतलब आपने 10,000 रुपए किसको दे दिए? क्रेडिटर्स को दे दिए। तो माइनस कर दो। माइनस कितना कर दोगे? 10,000। ये रहा 10,000 रुपीज आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिर बेटा ध्यान से देखो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में क्या होती है? लाइबिलिटी। पहले लाइबिलिटी 15 की थी, अब लाइबिलिटी कितने की? वो सॉरी, पहले लाइबिलिटी 10 की थी, अब लाइबिलिटी कितने की होगी? 15। क्या आपने पैसे दिए? नहीं दिए। लाइबिलिटी बढ़ गई। तो आपने 5,000 से और क्या ले लिए दोस्तों? मजे ले लिए। तो प्लस कर दोगे 5,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर दी कितनी? 5,000 रुपए प्लस कर दी। ठीक है। सर प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है मेरा। एडवांस में किसी को पैसे देना। पहले कितने एडवांस में पैसे दिए थे? 25। अब एडवांस में कितने पैसे दे दिए? 27,500। तो एक्स्ट्रा और कितने पैसे दे दिए? 2,500 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और बेटा फिर अगर मैं बात करता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर मैं देखूं ध्यान से, ओपनिंग प्रोविजन गिवन है कितनी? 15। क्लोजिंग प्रोविजन कितनी है? 10। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है क्या? ओपनिंग प्रोविजन कितनी? 15। क्लोजिंग प्रोविजन कितनी बच्चों? 10। अब ध्यान से देखना, टैक्स पेड गिवन था क्या? अब देखो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है ये क्या है? 50,000 रुपीज। ये क्या है? ये जो 50,000 की जो प्रोविजन है ये क्या है? करंट ईयर, इस साल मैंने प्रोविजन बनाई है। इतनी प्रोविजन मैंने बनाई है 50,000 रुपीज की, तो ये कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो बच्चों 15,000 आपके पास थे, और कितने पैसे जोड़ दिए प्रोविजन में? 50। कितने पैसे हो गए? 65। सर 65 आपके पास थे, लेकिन साल खत्म होते होते तक कितने रह गए? 10,000। तो 55,000 का क्या कर दिया? 55,000 कहाँ गए? टैक्स पेड। 55,000 क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। क्या आ गया? टैक्स पेड। ठीक है। और टैक्स पेड कहां पर यूज होएगा? जब एंड में आप निकाल दोगे ना, तो यहां पर देखो इनकम टैक्स पेड कितना हो रहा है? 55,000 रुपीज आप क्या कर रहे हो बच्चों? पे कर रहे हो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना जरूरी है, ताकि उससे क्या निकल के आ जाए? टैक्स पेड निकल के आ जाए। तो जब सारा क्वेश्चन जब हो जाएगा, बेटा यहाँ पे देखो ये बैलेंसिंग फिगर ये जो आया है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आई है? नेगेटिव में आई है। -1,12,500। तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज करोगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। और इनकम टैक्स पे कर दोगे 55,000, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया? 1,67,500। ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने रिवीजन दिया इस वाले क्वेश्चन का। किसका? देखते हैं। उसको स्क्रीन पे भी शो करना पड़ेगा ना। अब बेटा स्टार्ट करते हैं एक बार कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
एक बार किसके साथ स्टार्ट करते हो फटाफट से, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट बनाना आना चाहिए, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना आना चाहिए। फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो सर, ये एसेट है तो डेबिट साइड पे तो इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड पे क्या होती है, कम होती है। अब जैसे मान लो आपके पास कोई फर्नीचर का अकाउंट बना रहा हूं, मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ, फर्नीचर का अकाउंट बना रहा हूं। मैंने बोला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, मैंने बोला साल के शुरुआत में मेरे पास फर्नीचर कितने का था, 10 लाख का था। और सर मैंने यहाँ पे डाल दी बाय बैलेंस सीडी, ये कौन सा बैलेंस हो गया सर, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। मैंने कहा साल के आखिरी में मेरे पास कितने का फर्नीचर पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पर करना है और बैलेंस सीडी कहां पर करना है वो चीज समझे, बीडीसीडी कहां पर रहेगा इसका, है ना, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो आप तो लेजर अकाउंट के अंदर। फिर बेटा ध्यान से समझना, अगर आपने फर्नीचर को बेचा, फर्नीचर सेल कर दिया, यश भाई जनरल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर बेच दिया मैंने 2 लाख का, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो फर्नीचर के क्रेडिट साइड पे कितना डाल दिया, बाय बैंक अकाउंट सेल कितने का कर दिया, 2 लाख रुपए का। मान लो ये जो फर्नीचर मैंने जो 2 लाख का जो बेचा, ये एक्चुअल में मेरी बुक वैल्यू कितनी थी, 1.5 लाख, डिप्रिसिएशन लगाने के बाद कितने का था, 1.5 लाख, लेकिन बिक कितने का गया, 2 लाख का। तो गेन ऑन सेल कितने का हो गया, 50,000 का गेन ऑन सेल हो गया। तो अगर गेन ऑन सेल होता है फर्नीचर पे तो 50,000 का हमने गेन ऑन सेल लिख दिया। लेकिन अगर सोचो इसका रिवर्स होता, मान लो 2 लाख रुपए का फर्नीचर और बिक कितने का गया, 1.5 लाख का, या तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑन सेल आ जाता, लॉस ऑन सेल आ जाता, मान लो यहाँ पे 50,000 रुपीज का। और बेटा फर्नीचर के ऊपर जो भी डेप्रीसिएशन जो लगेगा, जो डेप्रीसिएशन जो लगेगा, तो डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है प्रियंका, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट दोबारा से क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट हो गया। तो फर्नीचर के क्रेडिट में क्या लिख दिया, बाय डेप्रीसिएशन, जो भी डेप्रीसिएशन का अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिख दोगे। और बेटा इस साल अगर आपने कोई नया फर्नीचर परचेज करा होता तो प्रणव एंट्री क्या होती, फर्नीचर परचेज, मान ले तूने 2 लाख का नया फर्नीचर परचेज करा, एंट्री बता, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने कोई फर्नीचर अगर परचेज करा मान लो 2 लाख का, तो वो यहां पर आ गया। तो आपको पता चला डेबिट साइड कौन कौन सी चीजें जा रही है और क्रेडिट साइड कौन कौन सी चीजें जाएंगी। ये एक प्रॉपर आपका क्या हो जाता है दोस्तों, एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट आपको बन जाता है। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल कितने की, 8,60,000। तो सर ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 8,60,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हुआ मशीनरी का, 8,60,000 रुपीज। सर आगे क्या बोला, ऑन 31 मार्च 2023 वॉज, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 9,50,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना डाल दिया मैंने, 9,50,000 डाल दिया। ठीक है सर। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वॉज, इस साल डेप्रीसिएशन कितना था, 40,000। तो क्रेडिट साइड पे आपने डेप्रीसिएशन कितना लिख दिया बच्चों, 40,000 रुपीज। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर, एक मशीन कितने की बेच दी, 25,000 की। तो बैंक में कितने पैसे आ गए, बोलो 25,000 रुपीज आ गए। विच हैज अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 20,000, मतलब 20,000 की चीज कितने में बिक गई, 25 में बिक गई। तो 5,000 का क्या हो गया, गेन ऑन सेल हो गया। तो गेन ऑन सेल यहां पर लिख दिया कितने का, 5,000 रुपए का। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब दोनों साइड का क्या करोगे, टोटल करोगे। बेटा यहाँ पे 25,000 प्लस 40,000 प्लस 9,50,000, टोटल कितना आ गया, 10,15,000। और यहां पर देखोगे 8,60,000 प्लस 5,000 कितना आ रहा है, 8,65,000। मतलब जो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आ रही है वो कौन सी साइड पे निकल के आ रही है, डेबिट साइड पे निकल के आ रही है। और डेबिट साइड का मतलब क्या है, एसेट बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा, एसेट बढ़ रहा होगा डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे एसेट क्या होता है, कम होता है। तो अगर एसेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैंने एसेट को क्या करा है, परचेज करा है। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो किस में जाएगी, टू बैंक, जिसका मतलब क्या है देखो, बीजी बैलेंसिंग फिगर मतलब कि क्या है, एसेट मैंने परचेज करा, कितने का परचेज करा, तो 10.15 लाख में से माइनस कर दोगे 8.65 लाख, तो एसेट कितने का परचेज करा, 1.5 लाख रुपीस का एसेट परचेज करा। तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसका मतलब है कि एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो मतलब एसेट को मैंने क्या करा है दोस्तों, परचेज करा है। अब बेटा ध्यान से समझना, सर कैश बुक बना रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो सिर्फ वही आइटम रिकॉर्ड करेंगे जहां पे पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो एक तो ये हो गया बैंक और एक ये हो गया बैंक। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी चीजें रिकॉर्ड करोगे, जहां पे बैंक लिखा रहा है। तो यहां पर ये जो 25,000 है रितिका, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, 25,000 पैसे आ रहे हैं।
तो ये किसमें रिकॉर्ड करोगे? पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितना? 25,000। समझना? इसमें 1.5 लाख पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं, क्योंकि आपने एसेट क्या करी है? परचेज करी है। तो आप क्या लिखोगे? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 1.5 लाख और ब्रैकेट में नेगेटिव। तो माइनस 1.5 लाख प्लस 25,000 कितना आ जाएगा? माइनस 1.25 लाख। तो आपके पास पैसे आए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कि गए? गए। तो आप क्या लिखोगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर 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 सर, यहां पर है डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन का प्रोग्राम कहां पर खेला था हमने? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, नॉन कैश आइटम। और बेटा ये जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये भी कहां पर गए थे हम लोग? ये भी कहां पर गए थे सर हम लोग? कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर गेन ऑन सेल ऑफ जो मशीनरी जो था, उसको हमने क्या कर रखा था? लेस कर रखा था। क्योंकि अगर गेन है तो हमने पीएनएल के अंदर क्या कर रखा था? क्रेडिट कर रखा था। और हटाने के लिए हमने क्या करा था सर? उसको माइनस कर रखा था। क्या करा था? माइनस करा था। तो बेटा ध्यान से, ये जो गेन है ये कहां पर जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। और क्या कर रहे थे आप लोग? प्लस कर रहे थे। और बाकी ये जो बैंक की जो ट्रांजेक्शन है किसमें जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगी। ठीक है बेटा, मशीनरी अकाउंट 100% बनाने को आएगा, 100%। मतलब सीएफएस का जो क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर तुम ये देख लेना, जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे 10 ईयर सैंपल पेपर उठा लेना, कम से कम 7-8 क्वेश्चन के अंदर आपको मशीनरी अकाउंट बनाने को बोलेगा वो। चलो, फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब ये बनाना सिखाना है आपको। चीजों को समझते जाओ, ठीक है? आज टारगेट है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो लगभग खत्म हो जाएगी। ध्यान से समझना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा अभी मैं आपको क्वेश्चन करने का टाइम नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें भाई अपने तरफ से प्रॉमिस करना, आप छुट्टी है घर पे जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन और इन्वेस्टिंग क्वेश्चन कल देख ना ले, वो सुबह आज के हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। तो सीएफएस आपका होगा, वरना फिर सीएफएस को बाय बाय बोल देना। ठीक है? आज की क्लास के बाद ज्यादा से ज्यादा दो तीन तीन क्लासेस और लगेंगी। आज की क्लास के बाद 3 क्लास और लगेंगी। 3 क्लास आज लगा दी, 3 क्लास लगा, 6 घंटे लगा के मैंने क्या करवाऊंगा? रिवीजन करवाऊंगा पूरे सीएफएस। देखो, मशीन एट कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है मशीन का? 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? 4,20,000। तो आपने मशीन अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा? 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा? 4,20,000। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने ज्यादा। आगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक जो टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है उस पे ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,10,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस कितना डाला? 1 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना डाल दिया? 1,10,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन का बैलेंस देखो कहां पे ब्रॉट डाउन हुआ है और कहां पे क्लोज हुआ है, पहले तो ये देखने की बात है। क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता है, डेबिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों? कम होता है। आगे, पेटेंट्स गिवन है। पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 280। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 160। तो पेटेंट्स का बैलेंस 280 ओपनिंग है और 160 क्या है? क्लोजिंग। तो मैंने अभी तीनों अकाउंट ओपन करे और उनका क्या डाला? बीडीसीडी बीडीसीडी बस मैंने डाला। अब देखो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर आ मशीन कॉस्टिंग 40,000। तो बहुत सारी मशीन है, उसमें से मैंने एक मशीन जो कि कितने की थी? 40,000 रुपीज की, विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24। मतलब 40,000 की मशीन थी और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था? 24 का। तो मशीन कितने की थी? 16,000 रुपए की। उसको बेच कितने का दिया? 20,000 का बेच दिया। मतलब कि 40,000 की एक मशीन थी जिसपे डेप्रिसिएशन लगा था 24 का। तो मशीन कितने की रह गई थी? 16 की। और 16 की मशीन को कितने का बेच दिया मैंने? 20 का बेच दिया। तो मेरे बैंक में कितने पैसे आए? 20। गेन ऑन सेल हुआ, लॉस ऑन सेल हुआ? गेन ऑन सेल हुआ 4,000 रुपीज का। तो बैंक में देखो कितने पैसे आए, सेल ऑफ मशीन भी बैंक में कितने पैसे आए? 20। इस मशीन के ऊपर ये गेन हो गया कितने का? 4,000 रुपीज का। इस मशीन के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था बच्चों? 24,000 का। अब ध्यान से देखना क्या लिखा आपने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24। जर्नल एंट्री को पढ़ सकते हो? जर्नल एंट्री क्या बोल रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 24,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 24,000। तो सर अगर इस वाले अकाउंट में इंफॉर्मेशन गई है तो अब इंफॉर्मेशन किस में डालनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में भी तो डालनी है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना लिखा?
24,000। 24,000। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से समझना। 20,000 प्लस 24,000 प्लस 2,40,000 टोटल कितना आ रहा है? 4,64,000। और यहां पर कितना है? 4 लाख प्लस 4,000 कितना है? 4,04,000। तो मतलब 60,000 का क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? बैलेंसिंग फिगर। और ये जो 60,000 का बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपका? टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी। कितनी मशीनरी परचेज करी? 60,000 की मशीनरी हमने क्या करी बच्चों? परचेज करी। तो मशीनरी अकाउंट तो क्या हो गया? क्लोज हो गया। ध्यान से सुनना बेटा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यहाँ पे 24 था, यहाँ पे एक 10 था, टोटल कितना आया? 1,34,000। और यहाँ पर कितना है? 1 लाख। तो यहाँ पे 34,000 की क्या आ रही है? बैलेंसिंग फिगर आ रही है। और इस बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम दूं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे बढ़ता है। तो जो एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो जाना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किससे इंक्रीज होएगा? डेप्रिसिएशन के बैलेंस से ही तो इंक्रीज होएगा। तो यहाँ पर क्या नाम क्या देखो इसको? बाय डेप्रिसिएशन। तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो पता है कितना है? 34,000। इस साल जो डेप्रिसिएशन जो लगा वो कितना लगा टोटल? अब आप बोलोगे सर यहां पर तो सर 24 लिखा हुआ था। अरे मेरे दोस्त, आपके पास टोटल मशीन्स कितने की थी? 4 लाख की थी। उसमें से सारी मशीन बिकी है कि सिर्फ एक मशीन का पार्ट बिका है? एक मशीन का पार्ट बिका है। उस पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन था 24 का। लेकिन टोटल इस पूरे साल जो डेप्रिसिएशन जो लगा वो कितने का लगा? 34,000 का लगा। और बेटा डेप्रिसिएशन जो आप ऐड करते हो ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, नॉन कैश आइटम के अंदर, वो कौन सी वाली करोगे? ये 34 वाली करोगे, जो कि टोटल डेप्रिसिएशन, जो कि टोटल डेप्रिसिएशन है 34,000, नॉट 24,000। यू विल टेक 34,000। समझ गए? तो अब ध्यान से देखो मेरी बात। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें बनानी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए वो चीज उठा लो जहां पे बैंक है। ये रहा बैंक, ये रहा बैंक। तो यहाँ पे 20,000 तो क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 20,000 तो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। और ये 60,000 की परचेज है, तो परचेज ऑफ मशीनरी में माइनस क्या डाल दिया? 60,000 डाल दिया। तो अभी मेरा मशीन अकाउंट कंप्लीट हुआ। और कौन सा अकाउंट कंप्लीट हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी कौन सा अकाउंट बचा हुआ है? पेटेंट। पेटेंट का अभी मेरे को दो चीज पता थी। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2,80,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 1,60,000। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। पेटेंट रिटर्न ऑफ वर 40,000। मतलब पेटेंट्स की वैल्यू कितने से कम हो गई? 40,000। और पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट है, तो इसको क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। वैल्यू कम हो गई तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो क्रेडिट साइड पे कितना लिख दिया आपने? यहां पर देखो, बाय अमोर्टाइजेशन कितना पैसे डाले? 40,000 रुपीज डाल दिए। ठीक है। सम पेटेंट्स वर सोल्ड। ये नहीं बता रखा कितने बेचे। बोल रहे कुछ पेटेंट्स मैंने बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ। कितने प्रॉफिट पर बेचे हैं? 20। मुझे नहीं पता मैंने कितने पेटेंट्स बेचे। उसने बोला कुछ पेटेंट्स बेचे हैं, कितने के प्रॉफिट के ऊपर? 20,000। तो प्रॉफिट का वैल्यू तो पता है। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? 20,000। तो मैंने यहां पे लिखा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कितना लिखा? 20,000। अब बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, बच्चों बात सुनना। 2,80,000 प्लस 20,000 कितना आया? 3 लाख। और यहां पर मुझे टोटल यहां पर कितना है? 60 प्लस 160 कितना रहा है? 2 लाख। तो 1 लाख का क्या आ रहा है यहाँ पे? बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर क्या मानोगे? क्या हुआ है? सेल। उसने बोला है ना सम पेटेंट्स आर सोल्ड। तो कितने बिके? 1 लाख रुपीज के पेटेंट्स बिके। तो यहां पर क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ पेटेंट्स। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि पेटेंट्स बेचे, तो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या मान लेना? कि मैंने कितने के पेटेंट्स बेचे? 1 लाख के पेटेंट्स बेचे। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे बच्चों? यस। अब चलो, एक बार तुमने ये करा तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर मेरे को। चलो कुछ मैं अभी और करवा देता हूँ। देखो कुछ एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। बेटा फिर घर पे जाके तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कि बेस्ट क्वेश्चन है जो मैं जो करवा रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जो बेस्ट क्वेश्चन है वो घर पे जाके फिर करना साथ साथ। और अगर कोई दिक्कत आए तो वीडियो आपके पास है, ठीक है? वीडियो साथ में लगा लो और फिर करते जाओ। और अगर समझ में आ गया तो सीधा अपने क्वेश्चंस करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ जुपिटर लिमिटेड।
कैश फ्लो निकालना है किसका? जुपिटर लिमिटेड का निकालना है। और कौन सी एक्टिविटी निकालनी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा आपके पास इन्वेस्टमेंट थी 2.5 लाख की, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कितने का? 5 लाख रुपीस का। तो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस कितने का? 2.5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितने का? 5 लाख रुपीस का। ध्यान से सुनना। फिक्स्ड एसेट्स थी आपके पास, ओपनिंग बैलेंस 875 का, क्लोजिंग बैलेंस कितने का? 1190 का। तो ओपनिंग बैलेंस कितने का? 875 का, क्लोजिंग बैलेंस कितने का? 1190 का। सिर्फ बीडीसीडी बीडीसीडी मैंने डाला। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट कितने की थी मेरे पास? 2.5 लाख की। उसका हाफ कितना हो जाएगा? 1.25 लाख। वर सोल्ड एट 10% गेन, इसको आपने बेचा 10% प्रॉफिट पर। तो 1,25,000 की चीज है, इसका 10% कितना हो जाएगा? 12,500। तो आपने कितने की बेची? 1,37,500 की बेची। गेन ऑन सेल कितना था? 12,500। तो बेटा आपके अकाउंट में कितने पैसे आ गए? 1,37,500। कैसे आए? सर मैंने बिगिनिंग का आधा, मतलब 2.5 लाख का हाफ, 1.25 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, प्लस 10% प्रॉफिट पर बेची। तो टोटल कितने पैसे आए? 1,37,500। गेन ऑन सेल कितना था? 12,500। तो यहां पर आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है, और डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है तो वो क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट परचेज करी। कितने की परचेज करी? 3,75,000। कितने की परचेज करी? 3,75,000। ये क्या आ रहा है बच्चों? आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो अब दो चीजें किसमें गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गई। एक तो सर मेरे पास 1,37,500 रुपीज आए, पॉजिटिव में लिख दूंगा। और सर कितने पैसे गए? 3,75,000 गए, तो उसको किसमें लिख दिया? ब्रैकेट्स में लिख दिया। किसमें लिख दिया बच्चों? ब्रैकेट्स में लिख दिया, नेगेटिव। ठीक है। तो ये चीज भी डन हुई, ये चीज भी क्या हो गई? डन हो गई। फिर बेटा ध्यान से देख, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट 1 लाख फॉर द ईयर। तो फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन कितना डाल दोगे? 1 लाख। तो 1 लाख का डेप्रीसिएशन डाल दिया। तो यहां पर फिर दोबारा से बैलेंसिंग फिगर निकल के आई फिक्स एसेट की। कितनी निकल के आई? 4,15,000 रुपए। तो डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई फिक्स एसेट की, वो क्या मान लोगे? परचेज। तो बेटा यहां पे फिर दोबारा से कितने पैसे चले गए आपके? 4,15,000 रुपीज चले गए। 4,15,000 रुपीज चले गए। तो यहां पर आपने लिखा परचेज ऑफ फिक्स एसेट, माइनस में 4,15,000, और लास्ट आपको क्या गिवन है? इंटरेस्ट रिसीव्ड 35,000, डिविडेंड रिसीव्ड 25,000। तो इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला। ये कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको प्लस माइनस खेलोगे तो आपके पास नेगेटिव 5,92,500 रुपीज आए। अब चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाओ। बहुत देर हो गई, अब सारा का सारा तुम करके दिखाओ मेरे को। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं। मशीन 2023, 2024, 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। कुछ अच्छा सा लिख दो ना, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2 लाख, 3 लाख। अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 was sold for rupees. A machine costing 50,000, a machine costing 50,000, a machine costing 50,000 with accumulated depreciation, with accumulated depreciation of rupees 16,000 was sold for rupees 40,000। चलो बनाओ मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। हम्म।
अब देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब सेम जो मैंने आपको पॉइंट जो दिया, ये पॉइंट बहुत बार आपने अपने छोटे छोटे एग्जाम्स में भी देखा होगा। पहले हम बनाएंगे मशीन अकाउंट, फिर हमने बनाया अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा मशीन अकाउंट में अगर आप देखोगे, मैं फटाफट फटाफट बना रहा हूँ, है ना बेटा। एक तो तुम देखो, मेरे को राइटिंग से जज मत करा करो, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर फोकस करा करो, कि तुम घर पे जाके बोलते हो पता नहीं सर क्या लिख देते, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है बेटा, नजर ना लगे इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लिखा हुआ है, 10 लाख, और यहाँ पे 5 लाख। यहाँ पे आ गया 10 लाख, और यहाँ पे क्या लिखा, बाय बैलेंस सीडी कितना, 5 लाख रुपीज। फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पर करना है, टू बैलेंस सीडी यहाँ पर करना है। सर पेन का कलर बदल लो ना। ठीक है बदल लिया, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है। अभी मैंने सिर्फ क्या करा, क्या करा, बीडीसीडी करा, क्या करा, बीडीसीडी। अब देखो क्या लिखा, अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16 था, मतलब 50,000 में से माइनस करोगे 16,000, तो एसेट कितने की थी, 34,000 की। कितने की बेच दी आपने, 40 की बेच दी। तो बाय बैंक कितने पैसे आ गए बच्चों, 40,000। गेन ऑन सेल हो गया, गेन ऑन सेल कितना हो गया बच्चों, सर क्या कर रहे हो, कितने का हुआ, 6,000, 6,000, 6,000 का गेन ऑन सेल हो गया। और बेटा इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का था, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000 का। तो आपने यहाँ पे भी लिख दिया होगा, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 16,000। यहाँ पर आप देखोगे कितना आया, 3.16 लाख। यहाँ पर कितना चाहिए, 3.16 लाख चाहिए, तो बाकी का 1.16 लाख रुपीज क्या आ गया अपना बैलेंसिंग फिगर, जिसको आप क्या नाम दोगे, बाय डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करोगे, कंसिडर करोगे ऐड करते टाइम। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां पर देखो बेटा, बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है, क्रेडिट साइड पे आ रही है। अब क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर एज्यूम करनी है, तो क्या एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम कर दोगे भैया, देखो एसेट इस साइड पे बढ़ती है और इस साइड पे एसेट क्या होती है, कम हो जाती है। तो आप यहाँ पर अगर कुछ नहीं बोल रखा होगा ना, तो यहाँ पर अगर 10,06,000 आ रहा है, यहाँ पे बैलेंस कम आ रहा है, जो भी बैलेंसिंग कितनी आ रही है, बैलेंसिंग फिगर 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपीज। अब इसको क्या एज्यूम करोगे, क्या लिखा, इसको लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट सेल। वैसे तो मैं चाहता था कि जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आए वो डेबिट साइड पे निकल के आए, लेकिन बाई चांस वाली बात है कि मैंने खुद से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाए। ऐसा ज्यादा होएगा नहीं आपके साथ, हमेशा जो बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आ रही होगी वो कौन सी साइड पे निकल के आएगी, आपकी डेबिट साइड पे। और डेबिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर निकलेगी तो उसको आप क्या एज्यूम करोगे, ठीक है। हाँ बेटा बोल, 5 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये गुलमल है भाई सब ये वाला। एक बात बता, तीसरी आंख खोलेगा एक बार मेरे कहने से, खोल ली। चल एक बात बता, इसकी जर्नल एंट्री बताइयो, ग्रीन ग्रीन वाले की। हाँ, डबल एंट्री सीखा था। डबल एंट्री का क्या मतलब होता है, अगर मशीन अकाउंट में ये लेजर गया है, तो भैया जब तूने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बोला, डेबिट बोला ना, तो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, ओ सॉरी, समझ गया मैं। यहाँ पर क्या आना चाहिए, टू मशीन ना, यही बोलना चाहता था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 16,000, है ना, यही चीज था ना। बाकी ये तो पता है ना कि ये दोनों क्या है, सर डबल एंट्री का सिस्टम है ना। और बताओ बच्चों, ये चीज समझे नहीं समझे, आई इतनी सी बात समझ में नहीं है। यस बेटा, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें जो है ना, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, देखो टाइम का लिमिटेशन है। मैंने जब पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसके अंदर 14-15 क्लासेस हमने इन्वेस्ट कर रखी है, आपके जो ग्रुप पे जो पढ़ा हुआ है 14-15 आवर्स के हमने लेक्चर्स डाल रखे हैं, रिवीजन में हम इतना टाइम नहीं डाल सकते। तो मैं तुम्हें अभी नंबर क्वेश्चंस में तुम्हें ज्यादा समझा रहा हूँ, लेकिन घर पे जाके तुम्हें इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को, और उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे। दैट इज ये वाला क्वेश्चन 40, जल्दी से। हाँ बेटा तेरा क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, देख रहा हूँ बेटा, क्या पता कब कुछ ड्राफ्टिंग एरर हो, देख रहा हूँ, आ रहा हूँ।